मेरी नानी बचपन में अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करती थी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। एक था राजा, एक के मरने के बाद भी जारी रहती है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। आज हम बात कर रहे हैं निर्देशक मुकेश छाबड़ा की हालिया रिलीज फिल्म दिल बेचारा की, जो कि हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह गए सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म के तौर पर लोगों के दिलों के करीब पहुंच गई है। तुम्हारा नाम किस ने रखा? किसी? मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्ट्रोसार्कोमा छू के निकल गया। But I'm a fighter. सुशांत सिंह राजपूत को हमें छोड़कर गए लगभग 1.25 महीना बीत चुका है और उनकी इस फिल्म का इंतजार भी दर्शकों को तभी से बेहद शिद्दत से था। इसी जज्बात की वजह से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज के तुरंत बाद से ही इस फिल्म को दर्शकों द्वारा दुनिया भर में भारी संख्या में हाथों हाथ लिया गया। सुशांत सिंह राजपूत से हमें भी प्यार है, उन्हें लेकर हम भी जज्बाती हैं और यही जज्बात कुछ हद तक इस फिल्म की पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ समीक्षा करने में कहीं न कहीं बाधा पैदा कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए सबसे पहले बात दिल बेचारा की कहानी की। ये कहानी है ऐसे एक जोड़े की जो कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है, जहां फिल्म की नायिका बंगाली ब्यूटी कीजी बासु यानी संजना सांघी थायराइड कैंसर से जूझ रही हैं और अपनी तेजी से भागती जिंदगी को रोज थामने की कोशिश करती हैं। ब्लॉग डायरी लिखकर अपनी बातें शेयर करती हैं। कब्रिस्तान में अपनों को खो चुके अनजान लोगों को कसकर गले लगाकर इस सवाल के जवाब की तलाश में है कि उसके जाने के बाद उसके माँ बाबा कैसे जिएंगे। और इस पूरे सफर में हमेशा उसके साथ होता है एक तो पुष्पेंद्र, जो कि कीजी के ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम है, और दूसरा एक अनजान गायक अभिमन्यु वीर और उसका अधूरा गीत। साथ ही उससे जुड़ा कीजी का ये सवाल कि ये गीत अधूरा क्यों है। तुम सेफ नहीं लगते, सीरियल किलर टाइप के लगते हो। मैं सीरियल किलर, तुम सीरियल किलर, क्या जोड़ी। दूसरी तरफ हैं इमैनुअल राजकुमार जूनियर यानी मैनी यानी सुशांत सिंह राजपूत। खुद सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही उनका ये फिल्मी रोल भी अपनी जिंदगी से बेहद प्यार करता है। इतना प्यार कि ऑस्टियोस्कोरमा कैंसर से अपनी एक टांग गंवा चुकने के बावजूद वो जिंदगी के सारे दुख और गम को ठोकर पर रखता है और अपने हर दिन को खुद हंसने और दुनिया को हंसाने में लगाए रखता है। कॉलेज के एक फीस्ट की तैयारियों के दौरान मैनी नाचते गाते कीजी की जिंदगी में दाखिल होता है और उसे हर पल झूमने का हुनर सिखाता है, अपने प्यार से और अपने आत्मविश्वास से। सरी सरी का मतलब ओके। हद से सरी हमारा वर्ड है। मैनी बहुत ऊंचे सपने तो देखता है, लेकिन शॉर्ट नोटिस पर चल रही अपनी जिंदगी के छोटेपन से वाकिफ होने के चलते वो जानता है कि लंबे सपने टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि कीजी का छोटा सा सपना ज़रूर पूरा हो और उसे अपने इस सवाल का जवाब मिल जाए कि अभिमन्यु वीर का गाना अधूरा क्यों है। इस तलाश में वो हर पल कीजी के साथ है, जमशेदपुर से लेकर पेरिस की गलियों तक। अब इसके आगे क्या कीजी अभिमन्यु से मिल पाती है, उसे अपने सवाल का जवाब मिल पाता है, दोनों अपनी ज़िंदगी की जंग जीतते हैं या हार जाते हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आप पाएंगे इस फिल्म को देखने के बाद। लेकिन समीक्षा के साथ ही हम आपको ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर आप ये सोचकर इस फिल्म को देखने वाले हैं कि ये धर्मा प्रोडक्शन और यशराज बैनर से प्रभावित एक लव स्टोरी है जिसमें पेरिस है, कॉलेज की प्रॉम नाइट है, शाहरुख खान के जादुई प्रभामंडल की छाप है, तो इससे पहले आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इसमें कैंसर भी है, जिसके लिए कीजी पहले ही कह देती हैं कि कैंसर को हंसी और खुशी से नफरत है। फिर भी आपको यह फिल्म इसलिए ज़रूर देखनी चाहिए कि हंसी और खुशी को कोई कैंसर भी नहीं रोक सकता। अब बात फिल्म की कास्टिंग के बारे में। तो कास्टिंग डायरेक्टर रह चुके मुकेश छाबड़ा ने इस फिल्म के हर किरदार के लिए एक मजबूत अदाकार चुना है।
चाहे वो संजना सांघी हो, स्वास्तिका मुखर्जी हो, शाश्वत चटर्जी हो, साहिल वेद हो या फिर कुछ मिनट के लिए नजर आए सैफ अली खान, सभी ने अपने हिस्से का काम बखूबी निभाया है। लेकिन जहां स्वास्तिका पाताल लोक के बाद भी यहां लुभा रही हैं, वहीं सैफ अली खान की मौजूदगी इतनी कम रही कि समझ ही नहीं आता कि वो फिल्म में हैं तो क्यों हैं, और ना होते तो क्या ना होता। शाश्वत चटर्जी ने शुरू से आखिर तक अपने किरदार को भरपूर जिया है। सुशांत सिंह राजपूत तो फिल्म की जान है ही शुरू से आखिर तक, एक प्यारा सा जिंदा दिल इंसान। लेकिन कहानी के हिसाब से सबसे कम जानकारी, किरदार की कम गहराई, उसकी जिंदगी के बारे में पड़ताल से लेकर उसके परिवार और परिवार के सदस्यों की जानकारी तक का फिल्म में अभाव निराश करता है। ये कहानी भले ही कीजी बसु सुना रही हैं, लेकिन इस कहानी का हीरो जिन रिश्तों की गोद में सिर रखकर रोता है वे उसके कौन हैं? ये फिल्म में स्पष्ट न होना इस कथानक के अधूरेपन की तरफ साफ इशारा करता है। यही बात एक बहुत बड़ी वजह बनती है कि देख लेने के बावजूद इस कहानी का हश्र भी कैंसर पर बनी उन अनेक फिल्मी कहानियों जैसा होता है जो जितनी जल्दी देख ली जाती हैं उतनी ही जल्दी भुला भी दी जाती हैं। और फिर दिल बेचारे की कहानी तो कोई मौलिक कहानी है भी नहीं, बल्कि ये जॉन ग्रीन के उपन्यास द फॉल्ट इन आवर स्टार्स और इसी नाम से बनी अमेरिकन फिल्म से प्रभावित है। जाहिर है तब तो तुलना बनती ही है, क्योंकि दिल बेचारा का हर फ्रेम खूबसूरत होने के बावजूद कहानी का भावनात्मक कसापन फिल्म में भयानक रूप से कम है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। रानी, मुझे पेरिस जाना है। तुम मेरे हार्ट के लिए जरूरी। It beats faster every time you come closer. दिल बेचारा उस फिल्म की गहनता को छू तक नहीं पाई है जिसकी की ये कॉपी है। इसलिए इस फिल्म में सब कुछ हो रहा है मगर अलग थलग, और इसी अलग थलग को एक साथ जोड़ने का नाम होता है फिल्म निर्देशन, जिसमें मुकेश छाबड़ा की इस फिल्म ने तो काफी निराश ही किया है। इसे अब तक जो दर्शकों का प्यार मिला है उसकी वजह यह है कि इसके साथ सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म होने की पहचान जुड़ी हुई है और दर्शकों के दिलो दिमाग में सुशांत ना होकर भी हर पल हैं। आते हैं दूसरे तकनीकी पक्षों पर, तो फिल्म में जमशेदपुर की लोकेशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। साथ ही पेरिस की स्ट्रीट ब्यूटी भी फिल्म में उभर कर साफ आई है। कैमरा वर्क बहुत अच्छा है जिससे हर फ्रेम लुभाता है। लेकिन अब बात कुछ तकनीकी कमियों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुकेश छाबड़ा धर्मा प्रोडक्शन और यशराज बैनर के मुरीद नजर आते हैं, लेकिन इसके चक्कर में उन्होंने कई इतनी बड़ी गलतियां कर डाली हैं कि उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। मेरी प्रॉब्लम है, उसे सफर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा इस तरह से इग्नोर करना वोंट चेंज माय फीलिंग्स। जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सारी किसी बात। कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली की है, लेकिन पेरिस की यात्रा वो ऐसे आसानी से करा देते हैं जैसे जमशेदपुर से दिल्ली तक ही आना हो। और क्या पेरिस के मुकाबले दिल्ली इतनी ही दूर थी कि उसकी यात्रा एक साधारण सी पृष्ठभूमि वाले परिवार में भी अपनी जगह नहीं बना सकती थी। फिल्म का नायक रजनीकांत का फैन बताया गया है, लेकिन पूरी फिल्म में वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का अवतार बना बाहें फैलाता और उसकी कॉपी करता नजर आता है। यहाँ तक कि अपने दोस्त की महत्वाकांक्षी फिल्म पूरी करवाने में भी वो जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी पर ही अटक जाता है। प्रॉम नाइट अभी भी इतनी कॉमन नहीं हुई है कि उसके बजाय कुछ और दिखाया ही नहीं जा सकता था। कैंसर जैसे बेहद संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म होने के बावजूद डायलॉग्स असर नहीं छोड़ते हैं, भावुक भी नहीं करते हैं। फिल्म का संगीत AR रहमान जैसे दिग्गज का है, जो कि फिल्म के मिजाज से फिल्म के अंदर तो मेल खा रहा है, लेकिन फिल्म देख लेने के बाद याद तक नहीं रह जाता। गीतों में भी इतना दम नहीं है जो दर्शकों के होठों पर अपनी जगह बना लें। सो अंत में हम तो बस इतना ही कहेंगे कि दिल बेचारा की कामयाबी सुशांत सिंह राजपूत की यादों की कामयाबी है, क्योंकि वे वाकई दर्शकों के दिलों में एक राजा की तरह आज भी जिंदा हैं। बस। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।